इज वेंकटेश अय्यर एन ऑलराउंडर? आई मीन आप कहते तो हैं कि ऑलराउंडर है, पर ये बात तो रोहित ने भी की थी कि ऑलराउंडर है, बॉलिंग नहीं कराई थी, आखिरी मैच में कराई थी। राहुल ने भी कहा कि वो ऑलराउंडर है पर बॉलिंग नहीं कराई है, जबकि बाकी गेंदबाजों ने पिटाई खाई है। आपने 296 रन कंसीड किए, पर वेंकटेश अय्यर ने गेंदबाजी नहीं की है। राशिद खान दूसरे ने कमाल किया, उनको हमारी गेंदबाजी रास आ गई और तेम्बा बबूमा ने हमारा तबला बजा दिया भैया। कमाल के 2 शतक जड़ दिए, रन जरूर बनाए, शिखर धवन ने रन बनाए, विराट कोहली ने, पर भारतीय टीम ने घुटने अंत में टेक दिए। 2022 कमाल का साल है यार। 2021 क्या शुरू हुआ था ना, आई मीन हम सिडनी में ड्रॉ किया, हमने ब्रिस्बेन गाबा को जीता। 2021 के अंत में हमने सेंचुरियन पे कब्जा कर लिया। उसके बाद आया भैया 2022, पहले जोहानिसबर्ग हारे, फिर केपटाउन हारे, अब पाल में हारे। टेस्ट श्रृंखला में 1-0 में आगे होने के बावजूद 2-1 से हार गए। यहाँ पे 3 मैच की श्रृंखला 1-0 से ऑलरेडी पिछड़ रहे हैं। गुरुजी हो क्या रहा है, प्लीज फाइंड आउट कि व्हाट इज हैपनिंग, और इस हार का थोड़ा सा करते हैं पोस्टमार्टम की कहां गलतियां हुई और कहां आगे की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों का ये कहना है कि यार ये वाइट बॉल बायलैटरल सीरीज कौन परवाह करता है, ये तो सुपर लीग का हिस्सा भी नहीं है। पर ना 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 ना, जब आप भारतीय टीम के कपड़े पहन के मैदान पर उतरते हैं तो फिर एवरी गेम काउंट्स, एवरी बॉल मैटर्स। तो लेट्स नॉट टेक दैट लाइटली। उसके बारे में आज बात करनी पड़ेगी अपन को, कहां गलती हो रही है, कहां सुधार की गुंजाइश है। और आज का मेरा आपके लिए ट्रिविया है। इन भाई साहब बताओ, जानते हो इनको? अरे जानते हो यार, बिल्कुल जानते हो। हैशटैग आकाशवाणी, इस पर जरा करते साउथ अफ्रीका बनाम इंडिया के पहले ओडीआई की कहानी। कल का मुकाबला था और हार वैसे कह रहे हैं 31 रन से मिली है, लेकिन 31 की नहीं थी, ऐसा लगा 61 से खाई है हमने। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत वन साइडेड मैच हुआ है। कई बार आप 31 रन देखते कहते हैं हाँ करीबी मुकाबला हुआ होगा, कि मतलब थोड़ी लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। आखिरी के 5-7 ओवर में तो वी वर नॉट इवन इन द गेम, मतलब थे ही नहीं हम। वो तो शार्दुल ठाकुर ने बल्लेबाजी की, अर्धशतक बनाया और आप 50 ओवर पूरे खेल गए, वरना 50 भी नहीं खेलते थे आप। 40-45 ओवर के अंदर आप निपट गए थे। टॉस जीता था, बैटिंग का फैसला भी कर लिया था सामने वाली टीम ने, और हमने जो टीम खिलाई वो जो हमने डिस्कस की थी वही टीम खेली है। वेंकटेश अय्यर खेले, पर वेंकटेश अय्यर को खिलाया इसलिए था कि बॉलिंग करेगा यार, नहीं तो फिर श्रेयस अय्यर के साथ साथ सूर्य कुमार यादव को भी खिला लेते, प्रॉपर 6 बैट्समैन खिला लो। क्योंकि वेंकटेश अय्यर एट 6 मेक्स वेरी लिटिल सेंस टू मी पर्सनली इफ इज नॉट गोइंग टू बोल। अब आपने जो बॉलिंग खिलाई उसमें शार्दुल ठाकुर आपने खिलाया, वो ठीक है, दैट वाज ऑलवेज अ टॉस अप कि आप उनको खिलाएंगे, दीपक चार को खिलाएंगे, भुवनेश्वर कुमार के साथ जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और यूजी है ऑफ कोर्स। टॉस जीतते हैं, अब बैटिंग का फैसला करते हैं। तेम्बा बबूमा, और शुरुआत अच्छी हुई एक्चुअली भारत की, पहली विकेट चटका दी जसप्रीत बुमराह। जाने मन क्या कमाल करते हैं, ऐसा मलान साहब ने कहा कि जाने मन मलान को आउट किया, कॉट बिहाइंड 39 ही रन थे पहले 10 ओवर में। फिर मार्करम रन आउट हो जाते हैं, क्विंटन डीकॉक बोल्ड आउट हो जाते हैं। हम कहते हैं चलो अब ये रन नहीं बनेंगे, क्योंकि पिच स्लो थी, काफी धीमी पिच थी, ऑलमोस्ट इंडिया जैसी पिच थी। ऐसे में तेम्बा आते हैं, तेम्बा लगे रहते हैं। और जो समय उन्होंने बिताया था टेस्ट क्रिकेट में, जो अपने मैदान पर और रन जो बनाए थे, उसका बहुत फायदा हुआ, क्योंकि फिर कॉन्फिडेंस आया, थोड़ा सा फॉर्म आया। राशि वंस अगेन सेम स्टोरी, कि जो बहुत रन नहीं बनाए थे पर समय व्यतीत किया था पिच पर टेस्ट क्रिकेट में, और उस टेस्ट सीरीज का जो कॉन्फिडेंस था वो यहाँ पे नजर आया। और भारतीय दृष्टिकोण से क्या नजर आया कि मिड ओवर्स में हमने विकेट्स नहीं चटकाए। एक बार फिर वही स्टोरी है। चलो यूपी चहल की तरफ आप देखेंगे यार, बट काफी समय हो गया ना। देखिए ये 1.5-2 महीने के बाद तो कंपेटिटिव क्रिकेट आपको खेलते हुए नजर आते हैं। यू मे स्टिल कट हिम अ लिटिल बिट ऑफ स्लैक, छोड़ दो। अश्विन 1 विकेट चटकाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं है। और बड़ी लंबे अंतराल तक 200 से ऊपर की साझेदारी हो जाती है, और आप कह रहे हैं यार अब आएगा विकेट नहीं आता। उसमें आप वेंकटेश अय्यर को भी बॉलिंग नहीं कराते, क्यों नहीं कराते यार? आई मीन बहुत मौके थे, अनलिमिटेड सप्लाई थी मौकों की, कि कभी भी आप उनसे 2 ओवर करा के देख ले, तो हो सकता है कुछ होता, नहीं भी होता तो पता तो चल जाता है कि बॉलिंग नहीं करता है लड़का यार। पर ऐसा कुछ नहीं किया, बॉलिंग नहीं कराई हमने उनसे, और अंत में फिर पिटाई भी होती है। शार्दुल ठाकुर को 50 ओवर डालना पड़ता है, दैट्स अनदर साइड, फ्लिप साइड ऑफ नॉट बॉलिंग अ 6th बॉलर। क्योंकि फिर जो 5 बॉलर उनको खत्म करने हैं अपने ओवर, चाहे पिटाई हो चाहे धुनाई हो, कुछ नहीं कर सकते। सो दैट वाज अ प्रॉब्लम। भुवी इज नॉट लुकिंग द सेम बॉलर, दैट इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, क्योंकि अब लंबे समय से नहीं दिख रहे हैं। भुवी के साथ आपको उम्मीद बहुत रहती थी, थोड़ी सी आपको झलकियां ओल्ड भुवी की नजर आई थी। ये भी जो न्यूजीलैंड के साथ जो T20s हुए थे, लेकिन अभी दिस मैच स्टार्टेड ऑल राइट, पर इट्स नॉट लुकिंग सेम वो शार्पनेस नजर नहीं आ रही है। बैटिंग की बारी आती है तो फिर मार्करम से वो सामने वाला गेंदबाजी शुरू करवाता है, और आप एकदम रिस्पेक्ट देते हैं, उनको नहीं मारते हैं। एंड क्यों नहीं मारते हैं? क्योंकि एक पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर अगर आपके सामने आके बॉल डाल जाए, शुड नॉट बी द केस। कप्तानी अच्छी की थी तेम्बा ने, 13वां ओवर कराया लुंगी अंगीडी को, मार्करम ने आउट कर दिया KL राहुल को। उसके बाद शिखर धवन, लोग दबाव में ना बिखर जाते हैं, धवन शिखर पर जाते हैं। दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। रना बॉल खेल रहे थे, टक 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 टक, एज इफ ही नेवर वेंट अवे फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। कंपेटिटिव क्रिकेट खेलने का इनको तो मतलब चाहल से भी कम मौका मिल रहा है ना, मिल ही नहीं रहा है मौका, पर ही वॉज ब्रिलियंट। वो आउट हुए केशव की बॉल पे, और जब केशव की बॉल पे आउट हुए, विराट कोहली स्कोर्ड 50, बट
डिडंट लुक द सेम कॉन्फिडेंट डोमिनेटिंग सेल्फ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। स्लो पिच थी मान लिया, पर जिस तरीके से ये वाले शॉट मारे थे ऐसे वो स्वीप मारते नहीं है, इसी प्रकार आउट भी हुए। पर जो मुझे जो पर्सनली लगा, मुझे नहीं लगा कि ही वाज डोमिनेटिंग इनफ, मे बी ही वाज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। दीस थिंग कैन हैपन। तो कई बार वो अगली रन बनाते हैं, पर बनाने पड़ते हैं। पंत आउट होते हैं, पंट डाउन द लेग साइड आउट होते हैं। क्विंटन डी कॉक वाज मैजिकल, पर थोड़ा सा लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी है, कौन लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन है, क्योंकि जब कीपर ऊपर खड़ा होता है ना तो आपको पता होता है कि मैंने अगर अनबैलेंस होना आउट हो जाऊंगा, तो वहां पर लेकिन आप अनबैलेंस हुए थोड़े से। यू गॉट डिसमिस्ड। श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर बाउंसर हैं यार, ये एक और समस्या देखिए, जब आप आउट होते हैं ना बाउंसर पे इंटरनेशनल क्रिकेट में या फिर आईपीएल में, ये जंगल की आग है, फैल जाती है। सबको पता है कि भैया बाउंसर लगाओ, जैसे ही आएंगे। दोनों ने एक्चुअली साधारण शॉट मारा, क्योंकि अगर श्रेयस अय्यर कनेक्ट होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कानपुर में ऐसे आउट होते, रिमेंबर सेकंड इनिंग टक्कर के पीछे टिम साउदी और वेंकटेश अय्यर। अब वो शॉट तो मार दिया, कंपल्सिव था, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद था, छक्का तो हो ही नहीं सकता था ना, बहुत बड़ी बाउंड्री थी उस साइड यार। तो वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद तो औपचारिकता मात्र थी कि आप पार्टिसिपेट कर रहे थे, आप कंपीट नहीं कर रहे थे, यू आर नो लॉन्गर कंपीटिंग इन द गेम। शार्दुल ने 50 बनाया, वेल प्लेड, पर मैच तो आप जीतने वाले थे नहीं। इससे सीख क्या मिलेगी? सीख मिलेगी मिडिल ओवर्स में आपको विकेट चटकाने पड़ेंगे। क्या आप भुवनेश्वर कुमार के साथ तो अभी आप चलेंगे, लेकिन मिडिल ओवर्स में आप विकेट चटकाना इज एब्सोल्यूट मस्ट। सेकेंडली, टॉप 3 में से एक को 45 ओवर तक बैटिंग करनी पड़ेगी, 40 के बाद तक बैटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा और इंटेंट से खेलना पड़ेगा, क्योंकि बाय द टाइम यू गेट आउट आस्किंग रेट 6.5 पे होती है, फिर उसके बाद वो 7 पे पहुंच जाती है, और फटाफट पता आंखें एक पलक झपकती है वो 8 पे होती है। मतलब युवा खिलाड़ियों को आप मुश्किल काम करा रहे हैं, चाहे वो श्रेयस हो, चाहे वो पंत हो, या फिर वो वेंकटेश अय्यर। यू आर एक्सपेक्टिंग देम टू डू थिंग्स दैट आर टफर, तो उनके लिए आप आस्किंग रेट ज्यादा नहीं छोड़ सकते। उसके लिए आस्किंग रेट आपको कम से कम उतनी तो छोड़ो, कम छोड़ो तो और भी बेहतर है। अगर 5, 5.25 छोड़ो तो बेहतर है। अगर आप 6 चेज कर रहे हो, अगर आप 6 चेज कर रहे हो तो 6 ही छोड़ो। अगर आप 6 चेज कर रहे हो और आप 7 छोड़ते हो तो दैट्स नॉट राइट, दैट्स व्हाट आई फील पर्सनली। पर आज के लिए इतना ही है भैया। और जो मैंने आपको कहा था, आप इन खिलाड़ी को जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ है अपना यार। अब क्या आप इनको ओपन कराना चाहेंगे? क्या वेंकटेश अय्यर को ओपन कराना चाहेंगे? क्या आप जयंत यादव को खिलाना चाहेंगे? आप सिराज को खिलाना चाहेंगे? करूंगा इसकी बात करूंगा, कल करूंगा जब मैच का प्रीव्यू करूंगा। आज के लिए इतना ही है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रोफाइल पे अपने पिन कीजिए, कमेंट सेक्शन में भर दीजिए, और दोस्त यारों को बता दीजिए व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कि क्रिकेट की कहानी गेट ओनली ऑन #आकाशवाणी। सैफ राउंड द स्टंप्स, बॉक्स के कोने से गेंद, कदमों का इस्तेमाल और चकमा दिया। आधे रास्ते में खड़ा बल्लेबाज एक बार फिर बॉक्स के कोने में एक बार फिर गए, एंगल का इस्तेमाल, हाथ से अंदर, पड़ने के बाद बाहर, बल्लेबाज हैरान।